अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो भाई आप लोग को रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आज 12वां रोज़ा हो गया माशाल्लाह। तो यहाँ बस मैं कमरे में खड़ी हुई थी, अपने नीचे से पता नहीं आवाज़ आ रही थी इतनी शोर की। तो मैं ये पर्दा वगैरह हटा कर के देख रही थी कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो ये सामने इतनी धूप हो रही थी कि मेरा कैमरा भी सही से नहीं फ़ोकस कर पा रहा था। तो ऐसी मैं खड़ी हुई थी, तो मुझे अच्छा लगा सामने का व्यू। मकसद कहने का ये इतना अच्छा सन लग रहा था, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। आप लोग बताएं कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैं बना रही थी चिकन वाइट रेशमी हांडी। उसके लिए मैंने 2 प्याज़ें ले ली थी दरमियाने साइज़ की, चंद हरी मिर्चें ले ली थी, हरा धनिया ले लिया था, क्रीम ले ली थी और क्रीम प्लस मिल्क को मैंने आपस में मिला लिया था। और थोड़ी सी क्रीम ऐसी भी रखी थी कि ताकि कम हो तो फिर मैं रख लूँ, मिला लूँ। और दही थी 1 पाव, तो आधा डालेंगे क्योंकि चिकन कम थी। तो ये है चिकन। तो अब हम बनाते हैं पनीरी रेशमी हांडी। इसको आप रेशमी हांडी भी कह सकते हैं और पनीर हांडी भी कह सकते हैं, इसमें पनीर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। तो यहाँ पे मैं इसको ग्राइंडर के अंदर पीस रही थी, सारे हरे मसाले को और प्याज को, क्योंकि इसके अंदर जो है हम मसाला लगा के इसको मैरिनेट कर देंगे चिकन को। क्योंकि जितनी अच्छी ये मैरिनेट हुई हुई होगी ना, तो ये उतना ही अच्छा बनेगा। तो मुझे तो सहरी के लिए बनाना था, तो मुझे तो बहुत सारा टाइम मिल गया था मैरिनेशन के लिए। तो मैंने तकरीबन 5-6 घंटे इसको मैरिनेट किया था। तो दही का मिक्सचर तैयार है, आपके सामने है। तो बस ये बाउल के अंदर जो है ये चिकन डाल दी थी। चिकन के अंदर अच्छी तरह से हम ये मिक्सचर मिला देंगे और इसको हाथ से जो है अच्छी तरह इसके अंदर लगा लेंगे। पहले मैं चमचे से लगा रही थी, लेकिन फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि चमचे से तो सही नहीं लग रहा है, तो मैंने फिर ये हाथ से ही लगाया था। तो ये है क्रीम और दूध का मिक्सचर। आखिर वो हरा मसाला मैंने इसमें पीस के लगा दिया था और थोड़ी सी क्रीम मैंने इसमें और मिला दी थी। तो आप लोग ये मत समझिएगा भाई, कोई ये ना कहे कि हाथ गंदे हैं, या मैं हाइजीन का बहुत ख्याल रखती हूँ। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से हाथ वॉश करने के बाद ही इसको इसमें लगाया था, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हाथ से ही सही तरह मिक्स होती हैं। और ये है कि फिर मैंने अदरक लहसुन बनाना भूल गई थी, जाके मैंने फ्रिज में देखा तो लहसुन अदरक भी ख़त्म हो गया था। तो अब मैंने जो है अदरक लहसुन निकाला। अब अदरक लहसुन पीस के ये भी 2 तकरीबन टेबल स्पून ही है, हाँ समझ लें 2 टेबल स्पून जो है हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे। और नमक अपने हस्बे ज़रूरत, अपने हस्बे ज़ायक़ा मिला लिएगा आप लोग। और बाकी हम इसके अंदर डाल देंगे वाइट पेपर। वाइट पेपर जो है आप स्किप कर सकते हैं टोटली, क्योंकि ये जो है ना सिर्फ अच्छी टेस्ट के लिए होती है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो आप डाल भी सकते हैं, मैंने तो डाला था। और ये है गरम मसाला। तो ये गरम मसाला भी थोड़ा सा इसमें डाल रही थी, क्योंकि ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत मज़े की बनती है और बहुत जल्दी बन जाती, क्योंकि मैरिनेट होके ऑलरेडी जब रखा हुआ होता है तो इसका ये होता है कि चिकन ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट हो जाती है, तो भाप में आ जाती है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि पहले मैं चमचे से ही मिला रही थी, लेकिन फिर ये नहीं हुआ, तो फिर मुझे एज़ यूजुअल अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ा और हाथ से ही मैं इसको मिक्स कर रही थी। इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर लगा लेंगे बोटियों के अंदर, ताकि बोटियों के अंदर अच्छी तरह से मसाला चढ़ जाए और ये है कि इसके अंदर जो है अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो बस इसको ढक कर के हम फ्रिज में रख देंगे 4-5 घंटे के लिए, ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने तो 4-5 घंटे के लिए रखा था। यहाँ पे मैं साथ साथ सफाई भी कर रही थी। एक तो ये समझ नहीं आता है कि ज़रा सा काम करो हर चीज़ इतनी मैस हो जाती है कि बस घबराहट होना शुरू हो जाती है मुझे तो ख़ास तौर पे। तो मैं जो हूँ यहाँ पे हाथ के हाथ अपना जो है स्लैब भी साफ़ कर रही थी, और यहाँ बर्तन भी इतने झूठे हो गए थे। सिर्फ इतनी सी चिकन मैरिनेट करने के लिए मुझे इतने सारे बर्तनों का इस्तेमाल करना पड़ा। तो यहाँ पे फिर बर्तन भी धुल गए थे, अच्छी तरीके से वॉश कर लिए थे मैंने बर्तन धुल गए थे भाई, देख सकते हैं टनटना। अब यहाँ पे जो है एक और फटीक हो गई कि मैंने कहा कि मैं जाके थोड़ा आराम करती हूँ, तो यहाँ पे आटा भी कम था, आटा भी नहीं गुना हुआ था।
तो यहाँ पर फिर मैंने आटा निकाला और आटा गूँध रही थी और ये मेरी चूड़ियों पे लग रहा था। चूड़ियाँ असल में मैंने पहनी हुई है, लेकिन इस पर पता नहीं क्यों आटा लग जाता है, कोई भी चीज़ करो। तो फिर मैं यहाँ हाथ वाथ धो के और आटे को मैंने मतलब जो है रख दिया था थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए। इसको रेस्ट देने के बाद आप मुट्ठी लगाएंगे तो बहुत अच्छा सॉफ्ट आटा गूँधता है। फिर मैंने यहाँ से भी सफाई करी, पानी बहुत गिरता है तो मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ से साफ़ कर दिया था स्लैब वगैरह को। उसके बाद मैंने जो है सहरी का टाइम हो गया, तो फिर अब मैं इसमें बनाऊँगी कढ़ाई। हांडी जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, वरना ये मिट्टी की हांडी के अंदर भी बहुत मज़े की बनती है, तो मैंने पतीली में ही बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था, थोड़ा सा 1.5 चमचा ऑयल है ये। अब इसके अंदर जो है हम ये मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से बॉयल आने तक तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब ये अच्छी तरह से इस पर बॉयल आ जाएगा तो फिर इसका जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो कर देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए। अगर हाई फ्लेम होगा तो फिर ये होगा कि इसका सारा पानी जो है वो जल जाएगा और फिर ये है कि ये जल्दी से भुनने पे आ जाएगी और फिर ये होगा चिकन भी नहीं गलेगी। तो जैसे ही इसको बॉयल आया था तो मैंने इस पर जो है ढकना दे दिया था। अब ये इसको इतना पकाऊंगी कि बस ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ जब तक वो हो रहा था तो मैंने कहा कि मैं रोटी भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पेड़े वगैरह बना लिए थे, बार बार चेक भी कर रही थी कि भाई कहीं नीचे से जल ना जाए, क्योंकि क्रीमी हांडी होती है तो नीचे से लगने का डर होता है, फिर इसमें स्मेल आ जाती है जलने की, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ये जो है थोड़ी सी भुनने पे भी आ गई थी। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक, ये अच्छी तरह से बन गई थी। तो मैंने जो है इसके अंदर गार्निशिंग करनी थी हरा धनिया की, तो वो मैंने डाला नहीं था बाद में, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर हरा मसाला ऐड किया हुआ था। तो फिर बस यहाँ पे मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी, सालन भी गर्म कर रही थी क्योंकि ठंडा हो गया था। तो बस यहीं तक का था मेरा व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।